प्रश्नावली 4.4 के दूसरे का पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल आपको यहाँ पर ये कह रहा है के का मान ज्ञात करो। आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया है, इस पर आप यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, 2 रहा होगा, 3 4 5 कुछ भी रहा होगा, तो उसको हटा करके उसको गायब करके सवाल वाले ने यहाँ पर कितना लिख दिया? के लिख दिया। और क्या बोला? के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? के का मान ज्ञात करो। यदि मूल कैसे हो? यदि मूल बराबर हो। मूल कैसे दिए हो? बराबर हो। सबसे पहले यहां पर क्या डालोगे? है मूल बराबर दिए है। और मूल बराबर कब होते हैं? जब d का मान 0 होता है तब मूल क्या होते हैं? बराबर। बताया था मैंने आपको, जो विविक्तर होता है d b की घात 2 - 4ac, बताया था ना, यदि उसका मान कितना हो? 0 हो तो मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना कर लो क्या आप समीकरण की? 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर करोगे ना तुलना। यहां पर a लिखा है और यहां पर 2 लिखा है, मतलब यहां a का मान कितना जाएगा? a बराबर 2 कोमा यहां b लिखा है, यहां k लिखा है, b बराबर कितना जाएगा? k। यहां c लिखा है, यहां 3 लिखा है, तो c बराबर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। c बराबर कितना जाएगा? 3 आ गया। अब क्या निकालोगे आप? अब यहां पर एक कंडीशन दी है, कंडीशन अप्लाई की गई है। कंडीशन क्या बोला है? मूल बराबर है। मूल कैसे है? बराबर है। मूल बराबर होते तो क्या होता है? यदि जब कभी मूल बराबर होंगे, यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है? d का मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? मूल बराबर हो तो d का मान कितना होता है? 0। d क्या होता है आपका? विविक्तर होता है। विविक्तर क्या होता है? v का वर्ग - 4ac बराबर कितना आपका? 0। क्लियर? मूल बराबर हो तो विविक्तर b स्क्वायर - 4c मान कितना होता है? 0 होता है। आ रहा समझ में? अब b का मान कितना दिया है? b का मान k दिया है, तो b की जगह रख देगा मान k, घात 2 का घात 2, ऋण का ऋण, 4 का 4। a का मान कितना है? a का मान है 2। a का मान कितना है? 4 का हो गया 4 गुणा a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? 3 बराबर 0 का k की घात 2 का k की घात 2, ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। क्लियर? 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 0। के स्क्वायर का के स्क्वायर, 24 इस तरफ ऋण का है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ये धन का। यहां वर्ग लगा है और यहां पर क्या है? 24 है। इधर साइड वर्ग लगा है तो इधर ही वर्ग लगाना पड़ेगा। और वर्ग कब लगेगा? यहां पर अगर मैं 24 को यहां पर करनी 24 की घात 2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि वर्ग से करनी कर जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा? 24 बचेगा। इसलिए 24 को करनी 24 की घात 2 लिखा जा सकता है। क्लियर? अब वर्ग से वर्ग कट गया, लेकिन एक बात, जब कभी भी आप करनी में लेते हो, वर्ग मूल लेते हो, तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्या चिन्ह लगाते हैं? प्लस माइनस। क्लियर? अब के की घात 2 का वर्ग से वर्ग कट गया, तो के का मान कितना आ गया? के का मान आ गया धन ऋण, करनी में कितना आ गया? यहाँ पर 24। कितना आ गया? 24। आ रहा समझ में? के का हो गया के बराबर धन ऋण, करनी में 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 का भाग गुणनखंड निकालो, 2 का भाग जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 का जाएगा 2 6 12, 2 का जाएगा 2 तिया 6, 3 का जाएगा 3 एक कम 3। क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 लिख सकते हो ना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24। जोड़े किसके बन रहे हैं? यहाँ पर 2 के जोड़े बने हैं। के का होगा के बराबर धन ऋण, 2 का जोड़ा बना है, 2 जाएगा बाहर, अंदर कितना बचा? 2 तिया 6, जो हो गया आपका आंसर। उतार लो इसको, जल्दी उतारिए। इधर का नंबर हटा दिया जाए, जल्दी उतारो है ना।